और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। खबर गल्फ कंट्री ओमान से है, जहां एक भारतीय को ईसाई धर्म स्वीकार न करने पर प्रिंसिपल ने निकाला स्कूल से। मामला इंडियन स्कूल निज़वा सल्तनत ऑफ ओमान गल्फ कंट्री हमारे स्कूल जो कि CBSE से संबंध है। इंडियन स्कूल निज़वा सल्तनत ऑफ ओमान के ईसाई प्रिंसिपल कहते हैं, आपकी कम्युनिटी वाले जब वृद्धों संतों के लिए कुछ नहीं करते तो आपके लिए क्या करेंगे। हमारी कम्युनिटी में आ जाओ, न मानने से नौकरी से निकलवा दिया है। सभी को सादर नमन। कुछ कहने से पहले मैं अपना परिचय देना स्वाभाविक समझता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी मूलतः गोंडा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पिछले लगभग 6 सालों से इंडियन स्कूल निज़वा ओमान में हिंदी शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भी मेरे साथ हैं। 2016-17 में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने भारत को छोड़कर संसार के जितने CBSE स्कूल हैं सब में हिंदी विषय में टॉप किया था। उसके बाद से हिंदी विरोधी ईर्ष्यावश मुझे हिंदी विभागाध्यक्ष पद से हटा दिए। जितनी मुझे पदोन्नति या जो यहाँ आने पर हमें ओमान सरकार के अनुसार बातें फ़ायदे मिलने वाले थे वो सब बंद कर दिए। और अभी हिंदी विरोधी प्राचार्य ने 29 दिसंबर को षड्यंत्र करके मुझे टर्मिनेट कर दिया। टाइम जो हमारे पास था वो 31 मार्च तक था कि 31 मार्च तक हमें नोटिस पीरियड में रहना है। मेरे लिए यहाँ के पेरेंट्स ने भी लिखा और बहुत से शिक्षक ने, हमारे यहाँ भारतीय शिक्षक केवल 65 हैं, जिनमें से 61 ने मेरे लिए और हमारे जैसे और शिक्षक जो परेशान किए गए थे उनके लिए लिखा। और उसके बाद 25 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंक्वायरी आई। 25 फरवरी को इंक्वायरी में सभी ने अपनी बात कही, पेरेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, और वे लोग इंक्वायरी का सारा मैटर लेके चले गए। आज तक, आज 29 मार्च है, अभी तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हायर अथॉरिटी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाहते हैं। केवल बहाना है कि स्कूल में पैसे की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल में पैसा पर्याप्त है, क्योंकि क्लास 12 में जिनके पढ़ाए हुए बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल किए थे, इतनी भयानक स्थिति खराब रही कि 5 में से केवल 1 स्टूडेंट ने पास किया, बाकी 4 फेल कर गए। उन सब टीचर्स को PGT में प्रमोशन मिला है, क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब के नज़दीकी हैं। और 2000 रियाल पर मंथ क्लीनिंग स्टाफ के लिए हमारा स्कूल दे रहा है। अब सोचिए कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं तो ऑफिस की सफाई के लिए केवल 2 आदमी की ज़रूरत है। फिर 2000 रियाल 10 आदमी का चार्ज क्यों जा रहा है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि इन लोगों ने बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग खाली पड़ी है, उसके बाद दूसरे जगहों पर लोग रह रहे हैं। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जिनको गिनाना मुश्किल है, जो कि फिजूल खर्ची हो रहा है। खुद प्रिंसिपल साहब पर कुछ क्लास नहीं पढ़ाते हैं, एक भी क्लास नहीं लेते हैं। उनका अनुभव और योग्यता भी प्रिंसिपल के अनुसार नहीं है। पिछले 3 सालों से जब से वो आए, स्कूल का रिजल्ट डाउन हो रहा है। हिंदी के पीछे तो हाथ धो के पड़े हुए हैं। हम लोग गैर हिंदी, गैर भारतीय बच्चों को हिंदी सिखाकर स्टेज परफॉर्मेंस कराते हैं, उसके बावजूद वे हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका काम अपडेट नहीं है। पर्यावरण का, स्वच्छता का यहाँ बहुत सा कार्यक्रम मैं व्यक्तिगत रूप में चलाता हूँ, और जिन लोगों को हिंदी सीखना है बिना पैसे के उनको हिंदी भी सिखाता हूँ। और जब जब मुझे क्लास 10 पढ़ाने का मौका मिला है, हर बार बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है। इन सब के बावजूद षड्यंत्र करके प्रिंसिपल साहब पीछे पड़े हुए हैं और इंक्वायरी के रिपोर्ट में विलंब करके लगता है
कि जो मस्कट में उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी प्रिंसिपल की संकुचित मानसिकता का साथ दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर कहा था, आपके 33 करोड़ देवता एक भी देश नहीं बना पाए, हमारे ईसा मसीह ने अगले 100 से अधिक देश बना दिए। आप लोगों को सोचना चाहिए उस कम्युनिटी में क्या रखा है। मुझे तो इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं, मैं तो पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूँ। मैंने कहा सर हमको मालूम नहीं, मेरा क्लास खाली है, मैं जाऊँ, ये कहकर मैं जान बचा के आ गया। लेकिन उसी के बाद से जो उनका कहर जारी हुआ वो आज तक चल ही रहा है और अनेकों तरह से हिंदी शिक्षक शिक्षिकाओं को, विशेषकर जो हिंदी भाषी हिंदी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको ऐसे परेशान करके निकाला जाता है और फिर अंत में उनसे कहा जाता है अगर आपको ग्रेजुएटी और अन्य चीज़ें लेनी है तो आप लिख के दो कि मैं अपनी इच्छा से, अपने व्यक्तिगत कारणों से रिजाइन लगा के जा रहा हूँ। तो आज तक इनका अगर कोई रिपोर्ट देखेगा तो कोई भी हिंदी भाषी शिक्षक शिक्षिकाएं इनके द्वारा निकाले नहीं गए हैं, सभी अपनी इच्छा से गए हैं, क्योंकि ऐसा लिखने पर ही उनको ग्रेजुएटी और अन्य चीज़ें मिलती हैं, नहीं तो उनको ये जाने भी नहीं देंगे। खुलेआम धमकियाँ देते हैं, इज्जत के साथ चले जाओ, नहीं तो आपका हम हालत वो बिगाड़ देंगे कि आप हिंदुस्तान जा भी नहीं पाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी हिंदी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, सबको इन लोगों ने प्रताड़ित करके निकाला है। और हमारे लिए अभी 65 शिक्षक भारतीय हैं यहाँ, 61 ने लिखा है कि इन लोगों को जॉब पे वापस लेना चाहिए। पेरेंट्स लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी में केवल एक शिक्षिका बच रही हैं, बाकी सभी इनकी प्रताड़ना से परेशान होकर या तो ये निकाल दिए हैं या तो लोग चले गए हैं। पेरेंट्स को दिक्कत है कि इंटीरियर इलाके का स्कूल है, कैसे यहाँ काम चलेगा, इसलिए वे हम लोगों को रोकना चाहते हैं। सब लोग लिख रहे हैं, एम्बेसडर को लिख रहे हैं, भारतीय दूतावास जो मस्कट में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिख रहे हैं। 25 फरवरी को इंक्वायरी भी हुई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि इन बातों को भारतीय अधिकारी तक पहुंचाएं। ये एक दो व्यक्ति के नौकरी का सवाल नहीं है, हिंदी और हिंदुस्तानी संस्कृति को जो डुबोने की कोशिश की जा रही है और वो भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल में, उसका सवाल है। अगर आप हिंदी और हिंदुस्तानी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आदि सभी को लिखिए, जिससे कि भारत के स्तर पर यहाँ जांच हो और ये संकुचित मानसिकता वाले जो यहाँ कम्युनिटी में एक तरह का विद्रोह फैलाते हैं और पूरी की पूरी कम्युनिटी आज इनके कारण से परेशान है, इनको दंड मिले, ये गिरफ्तार हों और पीड़ित को न्याय मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।